नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल, हर एम्प्लॉय की एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आ जाया हूं। समस्या क्या? कस्टमर से डीप रिलेशनशिप कैसे बनाएं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करें। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाएगी। पहला, आपका कस्टमर खूब खुश होगा, डिलाइटेड होगा, प्रफुल्लित होगा। दूसरा, वो आपको छोड़ के जाने के पहले अनेक बार सोचेगा। तीसरा, वो पक्का 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 आपके यहां से निकल के दूसरे कस्टमर्स को रेफर करेगा और आपकी सेल्स बढ़ेंगी। आप बोलेंगे पाटनी साहब कुछ जादू दिखाने जा रहे हैं क्या? कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं भाई, सबसे सिंपल फंडामेंटल की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सोच कर देखिए, एक ही जैसी डिग्री वाले कई डॉक्टर होते हैं, उसमें से एक क्यों चलता है? क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। 2 सैलून है, एक क्यों चलता है? एक स्टोर में सारे प्रोडक्ट्स की एमआरपी फिक्स है, लेकिन एक सेल्समैन ज्यादा सेल कर लेता है और दूसरा सेल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? एक इंश्योरेंस एजेंट, एक म्यूचुअल फंड एजेंट, कहीं पर भी दुनिया में आप देख लो, एक जैसी चीजें, एक जैसे प्रोडक्ट होने के बावजूद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लेवल की सेल करते हैं। यहां तक कि कई रिटेल स्टोर में तो यह भी देखने को आता है कि एक कस्टमर चल के आता है, एक पर्टिकुलर सेल्समैन को पूछता है, जबकि सेल्समैन ना तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, ना कोई एक्स्ट्रा फेवर करता है, उसके बावजूद भी वो उसको पूछता है। और कई बार छोटे शहरों में उस सेल्समैन के नहीं मिलने से वापस चले जाता है और बोलता है अगली बार आऊंगा। आखिर ऐसा क्या होता है? साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान के हर उस बिजनेस के लिए जहां कस्टमर के पैर पड़ते हैं, अर्थात B2C, अर्थात हर किस्म का रिटेल। तो आपके यहां जब कस्टमर आता है तो कौन से 5 स्टेप्स लें? मैं एक एक करके 5 स्टेप्स बताने जा रहा हूं। पूरे 5 स्टेप्स जीरो कॉस्ट है, इजी है, आज से शुरू किए जा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, अपने स्टाफ को स्टैंडर्ड रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स की ट्रेनिंग दीजिए। अब ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप स्टेटमेंट SRS क्या होता है? SRS याद दिलाता हूं। सर, मुझे लग रहा है कि आप पहले भी आ चुके हैं। सर, ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने आपको देखा हुआ है। सर, आप फर्स्ट टाइम आए क्या? सर, आप किस साइड के? ओरिजिनली यही के क्या? कितनी बार आपको कुछ सेल्समैन ने ऐसा पूछा है? आपसे पूछा होगा, पक्का है। जो भी जिंदा सेल्समैन होगा वो ऐसे सवाल जरूर करता है। इनको कहते हैं स्टैंडर्ड रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स, आइस ब्रेकर स्टेटमेंट्स, जहां से कस्टमर से आप थोड़ी सी पर्सनलाइज बात शुरू करते हैं। ऐसे 10 से 15 स्टेटमेंट तैयार कीजिए, अपने हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए। और अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना के पीरियड में कस्टमर का फुटफॉल थोड़ा कम है, इस वक्त ट्रेनिंग में ध्यान लगाइए। स्टेप 2, एप्रिशिएशन स्टेटमेंट। तो तारीफ सुनते यूं चेहरा एकदम मुस्कुराहट से भर जाता है, गाल लाल हो जाते हैं और खरीदी बढ़ जाती है। तो एप्रिशिएशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आप पूछेंगे, चलिए आपको याद दिलाता हूं। सर, आपके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त शूज है आपके। सर, आपके स्पेक्स बहुत शानदार है। मैडम, आपकी साड़ी गजब की है। नेकलेस एकदम लेटेस्ट डिजाइन का अभी लिया क्या? ये सारे एप्रिशिएशन स्टेटमेंट्स। सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। चीजों को दिखा भी रहा है रिटेलर, और आप जब चीज को उठा रहे तो क्या हो रहा है? आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपने सबसे बढ़िया वाला पिक किया है। भाई, एप्रिशिएशन की किसको दरकार नहीं है? कौन खुश नहीं होता तारीफ से? लेकिन आपके सेल्समैन को पता नहीं है, वो बेचारा अलग बैकग्राउंड से है, उसके घर में कभी ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया, उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन इसका नहीं लिया। आज आपसे कहता हूं, अपने सेल्समैन के लिए 10 से 15 एप्रिशिएशन स्टेटमेंट्स लिख के तैयार कीजिए और तैयार करके उनको रटाइए, उनका एग्जाम लीजिए। अब आप बोलेंगे कि पाटनी साहब ये तो बहुत कठिन है, तो मैं आज आपसे कह देता हूं, यदि आप खुद को और अपने सेल्समैन को रिलेशनशिप मेंटालिटी के लिए तैयार नहीं करेंगे तो आपके यहां कुछ सेल्समैन सुपर हो जाएंगे और कुछ एवरेज हो जाएंगे और कुछ वर्स्ट हो जाएंगे। और आपकी हमेशा हमेशा समस्या यही रहेगी कि एक अच्छा कस्टमर आया है तो उसको मैं हमेशा अच्छे सेल्समैन को दूं, और वो यदि बिजी है तो वो वापस लौट जाएगा। तो आपका प्रश्न होगा, सर ये सवाल कैसे तैयार करें, कैसे स्ट्रक्चर लाएं, कौन उनको सिखाएगा, ट्रेनर कहां से लाएं, हमको मेथड नहीं आता। आज तक ये बहुत कठिन था। आज तक हम भी सिर्फ वीडियोस में समस्या उठाते थे। आज मैं आपको समाधान देने जा रहा हूं। businessjito.com पर जाइए, वहां पर मैंने कार्टियर कस्टमर रिलेशनशिप का गजब का कोर्स रखा हुआ है, सारे B2B के लिए, सारे B2C के लिए। आपकी सेल्स टीम के लिए मैंने 9S नाम का एक कोर्स रखा है, अद्भुत असाधारण, जिसमें एक ऐसी ये संबंध बनाओ। साथियों, इतिहास गवाह है, पिछले 15 सालों से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं
और जिनके जिनके हमने कार्टियर, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, 9S की ट्रेनिंग दी है, उनके यहां कम स्टाफ में ज्यादा सेल्स आती है। उनके हर बिल की बिल वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए कम कस्टमर में ज्यादा सेल आती है। उनके कस्टमर सुपर डिलाइटेड रहते हैं और अगलों को रिफर करते रहते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए, एक मेंबरशिप लीजिए, खुद कोर्सेस को स्टडी करिए। मैं सारे कोर्सेस उस मेंबरशिप में आपके लिए फ्री करता हूं। और यहां मैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं, मनुहार स्टेटमेंट्स। स्टेप 3, आपको दो लोग चाय के लिए पूछते हैं, एक को पूछते साथ समझ आ जाता है फॉर्मेलिटी कर रहा है, और एक व्यक्ति आग्रह करता है, याद कीजिए मैडम हमारे यहाँ की लेमन टी बहुत अच्छी है, आपको पी के जाना ही पड़ेगा, एक बार आप ट्राई तो कीजिए, हमारे यहाँ कॉफी जबरदस्त बनती है। मैडम आपको खरीदी करते हुए इतनी देर हो गई, भूख लग गई होगी, हमारे पास में बहुत अच्छा सैंडविच मिलता है, मैं आपके लिए सैंडविच मंगा रहा हूँ। ये सब मनुहार स्टेटमेंट्स याद कीजिए, आपको ये लेना ही पड़ेगा। मेरी पसंद से आप खाली एक चीज लेके चले जाइए, मेरी गारंटी है कि हर किसी को पसंद आएगा। हर आदमी मनुहार लाइक करता है, हर आदमी आग्रह लाइक करता है, हर आदमी अपनापन लाइक करता है, और इसी वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिंदा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अपने मनुहार स्टेटमेंट की एक लिस्ट बनाइए और सुनिए, 9S में मैंने रिटेल के लिए उस प्रोग्राम में सारे स्टेटमेंट आपको बना के दिए। कार्टियर में मैंने एक एक SMS क्या भेजना है, एक एक व्हाट्सएप क्या भेजना है, टेलीफोन कॉल की स्क्रिप्ट क्या रहेगी, ऐसे 50 फॉर्मेट रेडी किए हैं ताकि आपको कार्टियर 9S खुद करने के बाद और स्टाफ को करवाने के बाद 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़े। स्टेप 4, फिजिकल एप्रिसिएशन। यहां मैं अपना किस्सा आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं शॉपर स्टॉप में गया, वहां मैं वॉचेस देख रहा था, अचानक उनमें से 2-3 लोग मेरे पास आए, सर 1 मिनट के लिए आप अपनी वॉच खोल के देंगे क्या? बड़ी सुंदर सी मेरी वॉच थी, वो वॉच खोल के लेके गए। 5-6 लोग जमा हो गए, सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, क्या वॉच है, क्या वेट है, क्या ग्लास है, यार गजब की डिजाइन है। और मेरे पास आए, सर ये तो बहुत महंगी होगी ना। मेरी वॉच अचानक से वहां VIP हो गई और उसके साथ साथ मैं भी VIP हो गया। इसको कहते हैं फिजिकल एप्रिशिएशन। जब कोई आपके गले का खुलवाता है नेकलेस, मैडम एक बार नेकलेस दिखाइए, कोई आपको कहता है एक बार रिंग निकाल के दिखाइए, कोई आपसे बोलता है एक मिनट आपका पर्स दीजिए, तो हाथ में पकड़ने कैसा है, तो इसको कहते हैं फिजिकल एप्रिशिएशन। इससे सामने वालों को अपनी परचेजिंग पे, अपनी चॉइस पे, अपने टेस्ट पर गर्व महसूस होता है। अपने यहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार करिए जिससे कि लोगों को ये समझ आ सके कि फिजिकल एप्रिशिएशन क्या होता है। और साथियों, आज का आखिरी स्टेप, मेमोरी लेन। मेमोरी लेन का मतलब आपकी कोई पुरानी खरीदी को याद रखना। सोचिए एक सैलून में आप गए और सैलून वाला आपसे कह रहा है, आप जा रहे 6 महीने बाद, और वो आपसे क्या कह रहा है, मैडम आपने 6 मंथ पहले हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया था, कैसा रहा था रिजल्ट? आप आए नहीं उसके बाद, और आप अचानक सरप्राइज 6 महीने पहले का याद है। आप सोचिए आप एक अपैरल शॉप में, एक कपड़े के शॉप में गए और वो आपसे कह रहा है, सर आपने लास्ट टाइम वो टाई ली थी, वो टाई कैसी लगी? लोगों का काफी अप्रिशिएशन मिला होगा, ज्वेलरी में, कपड़े में, हर जगह आप देखिए मेमोरी लेन का उपयोग स्मार्ट सेल्समैन करता है, औसत सेल्समैन नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कस्टमर का नाम, कस्टमर की चॉइस, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर की पिछली परचेज, इन सब को मिला के बनता है मेमोरी लेन। और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी लेन होगी उतना कस्टमर का एफिलिएशन ज्यादा होगा। बल्कि आपको यह बता दूं कि कस्टमर कई बार दूसरों को लेके इसीलिए जाता है कि चलो देखना वहां पर मेरे को सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। और जैसे ही आपको देख के 10 अलग अलग लोग स्माइल करते हैं, आपको कुछ स्पेशल ग्रीटिंग करते हैं, आपके अंदर से मैं अहम जाग उठता है और आप अपने साथ वालों के बीच में थोड़ा सा इलेटेड, थोड़ा सा VIP महसूस करते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया B2C अर्थात कस्टमर की दुनिया के 5 महान स्टेप, और मैंने आपको दी सबसे बड़ी गिफ्ट अर्थात एक क्लब मेंबरशिप आप लीजिए और उसके साथ एक बार ये सारे कोर्सेस को करके देख लीजिए। फिर जो जो समझ आए ना, मेरे को अपने स्टाफ के लिए लगाना है, लगा लीजिए। याद रखिए, आप और दूसरी दुकान, आप और दूसरा स्पेशलिस्ट, आप और दूसरा कंसल्टेंट, आप और दूसरा बिजनेस, आप हर वक्त डिस्काउंट की जंग नहीं लड़ सकते, आप हर वक्त एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, आप हर वक्त चीजों को फ्री नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फ्लोर को एकदम जिंदा फ्लोर बना सकते हैं जहां लोग गर्मजोशी से मिलते हैं, दिल खोल के मुस्कुराते हैं, खूब तारीफ करते हैं, कस्टमर को याद रखते हैं, कस्टमर की मनुहार करते हैं। कस्टमर को आज की डेट में और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार